नमस्कार सभी साथियों को। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल लीगल होम्स में। यदि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी किए हुए। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, उत्तराखंड जुडिशरी, आरजेएस, बिहार जुडिशरी, एमपी जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी या जिस किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए नए नए फैक्ट्स जोड़ती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। राइट फ्रेंड्स, अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि क्लास रहने वाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसके मीनिंग को समझेंगे हम फ्रेंड्स। मीनिंग मतलब ये किस तरीके से संविधान बना, इसके संविधान की विधि क्या है, इसका ज्ञान होना जरूरी है, किस देश के पास संविधान है या नहीं है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर देना चाहूंगी और ये वीडियो के बाद में कंटिन्यू संविधान से रिलेटेड प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और इंडियन जुडिशरी में जो न्यायपालिका है वो एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। वैसे स्टूडेंट भी जुड़े रहिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है, यूजीसी नेट में संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को समझने के लिए पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि इसका विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विधि का क्या तात्पर्य है, संविधानवाद का ज्ञान भी जरूरी है। किसी भी देश के सुचारूपूर्ण संशासन प्रणाली के संचालन हेतु कुछ नियमों कानूनों का भी होना आवश्यक है, चाहे वे लिखित हो या अलिखित हो। इसके पूर्वाह्न में आप संविधान क्या है हम इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे। संविधान क्या है, फिर संवैधानिक विधि, संवैधानिक वाद और भारत के संविधान की संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें 5 चीजें देखेंगे। संविधान का अर्थ समझेंगे, संविधानवाद, संवैधानिक विधि को समझेंगे, तीसरा प्राचीन भारतीय संवैधानिक शासन प्रणाली और भारतीय गणतंत्र को जानेंगे। उसके बाद फोर्थ अंग्रेजों के शासन काल में कैसे संविधान विकास हुआ उसको भी समझेंगे। और फिफ्थ राष्ट्रीयवाद आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस प्रकार प्रतिनिधि संस्थाओं की उत्पत्ति हुई, जिसका भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों में को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जो न सिर्फ सरकारों पर लागू होते हैं और हर संगठन और सभी संगठनों के पास कायदे और कानून होते हैं, यानी उन सभी के पास संविधान होते हैं। इस तरह आपके इलाके में कोई क्लब हो या सहकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल क्यों न हो, उन सभी को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। बहुत इम्पोर्टेंट मुझे याद आ रहे हैं जुरिस्ट थे जेलीनेक ने भी कहा है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक अराजकता होती है, एक प्रकार की अराजकता फैल जाती है, ऐसा जेलीनेक ने कहा था। ऑस्टिन ने भी कहा था कि संविधान सर्वोच्च शासन के ढांचे को निश्चित करता है, ऐसा ऑस्टिन ने कहा था। और एक और जुरिस्ट थे, उनका नाम था गिलक्राइस्ट ने भी क्या कहा है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग में सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, संविधान का होना कितना आवश्यक है ऐसा ये विधिवेत्ताओं ने भी कहा है। तो चलिए जानते हैं कि संविधान का अर्थ क्या है। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन भी करता है, उनके
पारस्परिक और जनता के साथ संबंधों का विनयन भी करता है। देखिए मुझसे यहाँ गलती होगी बोलने में, लेकिन आपको याद रखना है पारस्परिक यानी कि राज्य और राज्य की जनता के बीच में संबंधों का विनियमन भी करता है। यदि संविधान न हो तो राज्य की जनता के पास क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, ये कैसे मालूम होगा। इसलिए जनता के पास में उनके सारे राइट्स को कौन बताता है? राज्य सरकार बताती है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। कहने का मतलब है कि संविधान एक ऐसी किताब में लिखे हुए नियम हैं यानी रूल हैं जो देश के सभी लोगों के ऊपर लागू होते हैं। राइट, अगर देश में जितने भी लोग हैं जिनको कैसे रहना है, किस तरीके से उनका कानूनों का पालन करना है, जैसा कि ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो करते हैं। राइट, अभी कोविड-19 में केंद्र सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन प्रस्तुत की हैं, जैसे कि मुंह को ढकना, हैंड वॉश करना, लोगों से डिस्टेंसिंग रखना। तो ये भी एक कानून है। ये कौन बताता है हमें? ये हमें सरकारें बताती हैं। और देश में जो अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए सदस्य जो कानून बनाते हैं उनको हमें मानना पड़ता है। संविधान सर्वोच्च कानून है। जैसे सबसे ऊंचा कानून कौन सा है? संविधान है। सर्वोच्च कानून माना गया है भारत का, जिसके किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। राइट, लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। यानी कि देखिए, आपने सभी लोगों ने जो भी 18+ हैं उन्होंने वोट दिए होंगे। लोकसभा के भी इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में भी इलेक्शंस होते हैं, और हम सभी अपने अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि चुन के जो है सरकार बनाते हैं, और सरकार हमारे लिए क्या बनाते हैं? नियम और कानून बनाते हैं। राइट, और वही कॉन्स्टिट्यूशन को संपूर्ण भारत में जो है पालन करवाते हैं। आदर्शतया जनता ही स्वयं अपने ऊपर शासन करती है। कहने का मतलब है कि जब लोकतंत्र हमारे देश में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, तो जनता ही अपने ऊपर शासन करती है। यानी कि जनता में से ही लोग चुनकर जाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। किंतु प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा राष्ट्र रूपी राज्यों के बढ़ते हुए आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं हो रहा है। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे पहला और सबसे बुनियादी अनुप्रयोग तब करती है जब वह अपने आप को एक ऐसा संविधान प्रदान करती है जिसमें उन बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी जाती है जिनके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंगों की कतिपय शक्तियां अंतरित की जाती हैं और जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। संघीय राज्य व्यवस्था में संविधान संघ स्तर पर और दूसरी ओर राज्य तथा या इकाइयों के स्तर पर राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का निरूपण, परिसीमन और वितरण करता है। राइट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम या कानून बनाए जाते हैं वे जनता के द्वारा कभी तो पालन किए जाते हैं या कभी पालन नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसका संरक्षण कौन करता है? जनता और राज्य के बीच जो व्यक्ति कार्य करते हैं। किसी देश के संविधान को उसकी ऐसे आधार विधि भी कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत विहित करती है और उसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों और कार्यपालक कार्यों को उनकी विधि मान्यता और वैधता के लिए कसा जाता है। प्रत्येक संविधान उनके संस्थापकों की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होती है। संविधान समाज में साथ रह रहे विभिन्न इस तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, और यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है। यानी संविधान हमें सारी विधियों से अवगत कराता है। यानी कि जो राज्य सरकार हमारे लिए कानून और रूल बनाती है और उसका संरक्षण हमें प्राप्त है, वे सारे कानून हमें संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं।
और जो आपने देखा होगा कि हमारे जो अधिकार हैं उनका किसी भी प्रकार से हनन होता है, यानी हम फंडामेंटल राइट्स में समझेंगे कि हमारे पास कितने कितने राइट्स हैं, और यदि हमारा कोई भी राइट कोई भी व्यक्ति छीनता है या कहीं से भी किसी प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन होता है या राज्य सरकार उन्हें बंदिश लगाकर हमसे छीन लेती है, तो हम किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ये समझ लेना चाहिए कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संविधान के अर्थ और संवैधानिक विधि की। संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो तथा जिससे सरकार के अधिकार सीमित हैं और विधि के अधीन हो। स्वेच्छाधारी, सत्तावादी तथा सर्वाधिकारवादी ऐसे शासनों के विपरीत संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा नियमित होते हैं। लिखित संविधान में राज्यों के विभिन्न अंगों की शक्तियों और उनके दायित्वों की परिभाषा तथा सीमांकन होता है। लिखित संविधान के अंतर्गत स्थापित सरकार सांकुश सरकार ही होती है, लेकिन यह भी संभव है कि किन्हीं देशों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं लिखित संविधान तो हो लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो। कहा जा सकता है कि उनके पास संविधान है किंतु वहां पर संविधानवाद नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे ब्रिटेन, जहां लिखित संविधान नहीं है किंतु लोकतंत्र और संविधानवाद है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे देश के पास में संविधान है और संविधान लिखित रूप में हमें पता है, हम पढ़ सकते हैं उस संविधान को। लेकिन यदि आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, यदि हमारे किसी भी संविधान में लिखे हुए किसी भी नियम और कानून का हम उल्लंघन किया जाता है तो सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि उस उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा दे और उसे रोके। और हमारे पास में उन ऐसी शक्तियां जो सरकार द्वारा दी जाती हैं या संविधान द्वारा दी जाती हैं, उन्हें सरकार अंकुश भी लगाए और सरकार पर भी ये अंकुश लगाए कि हमारे किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कोई राइट है उस पर भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करे, ना कि हमें उसको रोके, उसे करने से रोके। और ऐसे भी संविधान हैं कई देशों के पास जिनके पास लिखित संविधान नहीं है और ना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर किसी के पास लिखित संविधान है तो वह देश नहीं चाहता कि उसके यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। जैसे मैं बात करूं ब्रिटेन की, ब्रिटेन में लिखित संविधान भी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है और संविधानवाद भी है। अब बात करते हैं संवैधानिक विधि की। संवैधानिक विधि सामान्यतः संविधान के उपबंधों में समाविष्ट देश की मूलभूत विधि की घोतक होती है। विशेष रूप से इसका सरोकार राज्य के विभिन्न अंगों के बीच और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों के वितरण के ढांचे की बुनियादी विशेषताओं से होता है। किंतु आधुनिक संविधान विधि में खास तौर पर स्वाधीन प्रातिनिधिक लोकतंत्र में मूल मानव अधिकारों और नागरिकों तथा राज्य के परस्पर संबंधों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा संवैधानिक विधि के स्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता है। इसमें संवैधानिक निर्णय, जन्म विधि, परिपाटियां और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बहुत से देशों के पास में संवैधानिक विधियां होती हैं लेकिन उनका पालन राज्य सरकार संपूर्ण तरीके से नहीं करती है, या तो संघ और राज्य के बीच में कोई न कोई कंट्रोवर्सीज होती हैं या उनकी शक्तियों को लेकर कोई न कोई इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज होती हैं जो राज्य एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि हमारा देश एक स्वाधीन देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है और यहाँ पर मानवों के लिए मूल अधिकार भी प्राप्त हैं, नागरिकों को भी बहुत अच्छे अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर सरकार को ये करना चाहिए कि सभी राज्यों को मिलकर सभी मूल अधिकारों, मानव मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए और शक्तियों का बंटवारा भी अच्छे प्रकार से करना चाहिए। आगे देखते हैं भारत का संविधान। अब यहाँ से पता करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से बनाया और कब बन के तैयार हुआ और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं।
भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। देखिए, भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन यही आती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में ये शब्द पहले ही लिखे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया, और किसके लिए बनाया, ये हम लोगों के लिए ही बनाया, स्वयं को समर्पित किया गया है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूपेण लागू किया गया था। संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान 22 भागों में, 395 अनुच्छेदों में और 8 अनुसूचियों में बटा हुआ था। इस समय संविधान में बहुत से संशोधन हो चुके हैं। संविधान में समय पर संशोधन हुए, जिसमें कुछ अनुच्छेद संशोधनों के द्वारा निकाल दिए गए और कुछ के साथ क, ख, ग के साथ जोड़ दिए गए। किंतु संदर्भ में संविधान की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया गया। इस समय गणना की दृष्टि से कुछ अनुच्छेद 1 से 395 तक हैं और वस्तुतः 445 हो गए हैं। यदि क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछा जाता है किसी भी जुडिशरी एग्जाम में कि भारतीय संविधान में अब कितने अनुच्छेद हैं, और आपके पास में ऑप्शनों में ये दोनों आते हैं 345 और 445 और 395, तो आपको टिक करना है राइट आंसर 395, क्योंकि अभी तक गणना की दृष्टि से हमारे पास 395 ही अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। पिछले 62 सालों में 100 से ज्यादा संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। संविधान क्या है? दूसरा, संविधानवाद का अर्थ बताइए। तीसरा, संवैधानिक विधि से क्या तात्पर्य है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से सुना होगा और आप सभी इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंस में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं और यदि आपको अभी से तैयार हैं तो आपको बाद में परेशानियां नहीं होंगी। अब देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। भारत में सर्वोच्च माना गया है, क्या माना गया है? न्यायपालिका को, संविधान को, संसद को, राष्ट्रपति को। मैं 2 मिनट का पॉज लेती हूँ और आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट, संविधान को। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है? संविधान को। भारत के संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। मैं 2 मिनट का पॉज दूंगी और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट, 26 नवंबर 1949 को। इसी को हमें 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और इसी दिन से हम संविधान को लागू मानते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो मैं इसे एक बार हटा देती हूँ, ऑप्शन आपको क्लियर दिखेंगे। 350, 395, 360, 370। तो राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं 2 मिनट का पॉज लेती हूँ। यस, राइट आंसर इज बी, 395। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, कमेंट, लाइक और डिसलाइक। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है। और आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे मैं अभी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ बहुत से स्टूडेंट्स को। यहाँ पे करीबन 500 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ये भी मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जो आरजीएस और यूपीपीसीएसजी से रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ मैं आरजीएस और यूपीपीसीएसजी से रिलेटेड ही कंटेंट को प्रोवाइड कराती हूँ। ये मेरा फेसबुक का लिंक है, यहाँ पे मैं क्विज कंडक्ट कराती हूँ। क्विज से क्या होता है कि आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। और ये मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा जो भी अपडेट्स रहते हैं लॉ से रिलेटेड, लीगल
है स्पेस होम, ऐसे आप डालोगे लीगल होम तो आपको मेरा पेज दिख जाएगा। जैसा कि यूट्यूब पे भी वीडियो का डीपी लगा हुआ है, इसी तरीके से भी आपको इंस्टाग्राम पे डीपी मिल जाएगा, लोगो जो मिला हुआ है वही मिल जाएगा। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद है आप अपने घर पर होंगे। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।